नाज़रीन ग्रामी, हमारे एक मोहतरम प्रोफेसर कहा करते थे कि गालिब का कलाम सिर्फ एक छोटे से दीवान की सूरत में मिलता है, लेकिन अगर हम इसको उर्दू शायरी से निकाल दें तो पूरा उर्दू अदब ही लंगड़ा होकर रह जाएगा। इसी तरह पंजाबी अदब भी बावजूद इसके कि अपने अंदर मुख्तलिफ रंगों की दुनिया समेटे हुए है, जिसमें खास तौर पर सूफिया की शायरी को एक अहम और मुमताज मुकाम हासिल है, लेकिन इसमें से भी अगर एक अजीम सूफी बुजुर्ग बाबा बुल्ले शाह का कलाम निकाल दिया जाए तो अंजामे कार पंजाबी शायरी पर भी एक कारी हमला ही तस्वर होगा। बाबा बुल्ले शाह, जो कि बुनियादी तौर पर एक सूफी मनश इंसान थे, कि फिक्र रसा की इनफरादियत आज भी उन काफियों की सूरत जिंदा है जो स्याह दिलों को सफेद करने में अपना किरदार अदा कर रही है। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि शाह जी की अपनी जिंदगी कितनी ही मुश्किल और अजनबी घाटियों से गुजरकर अमर हो सकी, और अब तक कितने ही बेबुनियाद और लघु इल्जामात हैं जो उस उजले दामन पर लगाए जा रहे हैं। नाज़रीन, मैं हूं माजिद मलिक, जिसने आज की इस ज़ेरे नज़र वीडियो में यह कोशिश की है कि वो आपको ना सिर्फ इस मर्द कलंदर की जिंदगी की एक शफाफ तस्वीर दिखा सके, बल्कि उन पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद भी पेश कर सके। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हस्बे रिवायत इस सफर में शामिल होने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें, ताकि इसी नौ की हमारी दीगर वीडियोस भी एक खुदकार निजाम के तहत आप तक पहुंचती रहे। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीनो हज़रात, ये 1680 ईस्वी की बात है, जब हिंदुस्तान में अजीम मुगलिया सल्तनत अपने अरूज को छू रही थी कि पंजाब के एक दूर अफ्तादा गांव उच्च गिलानिया, जिसे आज उर्फ आम में उच्च शरीफ का नाम दिया जाता है, कि इमाम मस्जिद के यहां एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम उसके वालिदैन ने अब्दुल्ला रखा, जो कि कुछ अरसा अपने आबाई गांव में रहने के बाद अपने वालिद के साथ शाह मोहम्मद दरवेश के साथ कसूर के एक नवाही गांव में मुंतकिल हो गए। आपके वालिद मोहतरम, जो कि सिर्फ नाम के ही नहीं बल्कि अपनी अमली जिंदगी में भी एक दरवेश खुदा मस्त थे, एक मस्जिद में इमामत के फराइज अदा करने के अलावा बच्चों को दीनी तालीम भी देते थे। सो अब्दुल्ला ने भी होश संभालने के बाद इब्तिदाई तालीम अपने वालिद मोहतरम से ही हासिल की, जबकि बाद अज़ां आपने कुरान व हदीस और फिका की तालीम भी हासिल की। अगरचे बाबा बुल्ले शाह के मकाम पैदाइश के बारे में मुअर्रिखीन में इख्तिलाफ मौजूद है, लेकिन हम इस बाबत उनके मुर्शद कामिल हजरत शाह इनायत की राय को ज्यादा मोतबर समझते हैं, जो कि उच्च शरीफ को ही आपकी जन्मभूमि मानते हैं। कहा जाता है कि आपने अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा मलिकवाल में भी गुजारा, लेकिन आप हैरान होंगे कि जिस तरह हजरत अलामा इकबाल के उस्ताद मोहतरम मौलवी मीर हसन अपने इस होनहार शागिर्द की वजह से तारीख में अमर हुए, इसी तरह आपके उस्ताद हाफिज गुलाम मुर्तजा का नाम भी इसी निस्बत की वजह से अमर हो गया कि आपने अपने वक्त के दो मारूफ सूफिया, जिनमें बाबा बुल्ले शाह के अलावा पीर वारिस शाह का नाम भी शामिल है, को अपने हल्के इरादत में जगह दी थी। हाफिज गुलाम मुर्तजा अक्सर कहा करते थे कि मैंने दो ऐसे शागिर्दों की तरबियत भी की है, जिनमें से एक बुल्ले शाह ने तालीम हासिल करने के बाद हाथ में सारंगी पकड़ ली, जबकि दूसरे यानी वारिस शाह ने इल्म तसव्वुफ के हसूल के बाद हीर रांझा जैसी शाहकार किताब तख्लीक की। नाज़रीन ग्रामी, अगरचे हम इससे कबल बयान कर चुके हैं कि इस अजीम सूफी ने अपने अहद के नामवर उस्ताद से इल्म की दौलत भी हासिल की, लेकिन इसके बावजूद आपकी जिंदगी ये गवाही देती है कि शाह जी की जिंदगी का इज़्तिराब उन्हें सूफिया के उस सिलसिले की तरफ ले गया जिसे उर्फ आम में मलामती तसव्वुफ का नाम दिया जाता है। मौसीकी से लगाव और रक्सो सरूर से दीवानगी की हद तक इश्क की बदौलत बाज मुअर्रिखीन ने आप पर ऐसे इल्जामात भी लगा दिए हैं जिनका आपकी अमली जिंदगी से दूर का वास्ता भी नहीं बनता। तहम बाज ना आकिबत अंदेश लोगों ने यहां तक भी लिखा है कि बाबा बुल्ले शाह ने ना सिर्फ अपने जमाने की मारूफ रकासाओं से रक्स की तालीम हासिल की, बल्कि जिंदगी का बड़ा हिस्सा मुखन्निसीन यानी हिजड़ों की सोहबत में गुजारा। लेकिन जब इनकी शायरी में मौजूद तालीम का जायजा लिया जाए तो ये सब इल्जामात महज खराफात लगते हैं। प्यारे दोस्तों, बाबा बुल्ले शाह की रूहानी जिंदगी का हकीकी सफर असल में उस वक्त शुरू होता है जब वो अपने मुर्शिद कामिल हजरत इनायत शाह के दामने शफकत के मकीन बन गए। यहां एक दिलचस्प वाकया भी नाजरीन के लिए बायसे लुत्फ होगा कि हजरत इनायत का ताल्लुक एक अराई खानदान से था, जबकि बाबा बुल्ले शाह सैयदजादे थे।
सो लोगों ने पीरो मुर्शिद के इस रिश्ते को खूब तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि एक सैयद ज़ादा आराई के कदमों में जाकर बैठ गया है। और जब यह तनकीद अपनी हद से बढ़ गई, इसका सफर बुल्ले शाह के नापुख्ता जहन पर भी हुआ। खुद को बरतर समझते हुए मुर्शिद कामिल से दूरी इख्तियार कर ली। लेकिन यह सिलसिला ज्यादा देर तक न चल सका और फिर एक दिन बाबा जी अपने राहबर तसव्वुफ की खिदमत में हाजिर हुए, जिन्होंने उन्हें अचानक अपने सामने पाकर सवाल किया कि ओए तुम बुल्ले हो। जिस पर बाबा जी ने नदामत का इजहार करते हुए अर्ज किया, हजूर नहीं, मैं बुल्ला नहीं हूं बल्कि भुल्ला हूं, यानी वो मुसाफिर जो अपना रास्ता भूल गया था। जिस पर उन्होंने कमाल शफकत के साथ एक दफा फिर बुल्ले शाह को गले लगा लिया। बल्कि आपका ये मिसरा भी जो कि मुर्शिद को मनाने के मौके पर कहा गया लाफानी हो गया, यानी कंजरी बनया मेरी इज्जत नहीं घटती, मैनू नच के यार मनावन दे। नाज़रीन ग्रामी, ये वो जमाना था जब हिंदुस्तान के तूलो अर्ज में मुगल शहनशाह औरंगजेब आलमगीर का सिक्का चल रहा था। और शायद हमारे बाज दोस्त जानते हों कि औरंगजेब को तारीख में मुसलमान बादशाह के लकब से भी याद किया जाता है। शहनशाह ने अपने अहद हुकूमत में जहां कई दीगर इस्लाहात की, वहां मौसीकी पर भी पाबंदी आयद कर दी, जो कि कभी उसके असलाफ के दरबारों की जीनत हुआ करती थी। बल्कि एक रिवायत के मुताबिक जब इल्म मौसीकी के वारिस आलमगीर के इस तर्ज अमल से मायूस हुए तो उन्होंने एहतिजाजन आलात मौसीकी का जनाजा निकाला और आलात को चारपाई की सफेद चादर के नीचे रखते हुए जब वो शाही महल के करीब से बुलंद आवाज में गाते हुए गुजरे तो बादशाह ने शोर सुनकर पूछा कि ये क्या है। इस पर उसे बताया गया कि ये आलात मौसीकी का जनाजा जा रहा है। इस पर औरंगजेब ने हंसकर कहा कि इस दुश्मन खुदा को जरा गहरी कब्र में दफन करना, कहीं ये फिर से सर न उठा ले। जबकि दूसरी जानिब बाबा बुल्ले शाह इश्क की हद तक मौसीकी के दिलदादा थे। सो यही वजह है कि दरबारी उलमा ने आप पर कुफ्र के फतवे भी सादिर किए और कहा कि यह शख्स मुआशरे में इल्हाद को फरोग दे रहा है, जिसकी वजह से आपको हुकूमती नाराजगी भी बर्दाश्त करना पड़ी। बल्कि कहा जाता है कि जब बाबा बुल्ले शाह का इंतकाल हुआ तो उस वक्त के मौलवियों ने आपको ना सिर्फ काफिर करार दिया बल्कि आपकी नमाज जनाजा पढ़ाने वाले पर भी यह फतवा बांधा कि अगर वो शादीशुदा है तो उसका निकाह खत्म हो जाएगा और कुआरा है तो फिर इलाके का कोई मुसलमान उसे अपनी बेटी ना देगा। यूं पंजाब के एक मारूफ सूफी बुजुर्ग और बहुत बड़े शायर की नमाज जनाजा पढ़ाना तो दूर की बात, लोग उसमें शिरकत से भी गुरेजा थे। चुनांचे बाबा बुल्ले शाह की नमाज जनाजा आपके एक वाकिफ ख्वाजा सरा ने अदा की और शहर भर के भंगी मस्त और ख्वाजा सराओं ने आपकी आखिरी रसूमात अदा की। इसके अलावा कहा जाता है कि नमाज जनाजा के बाद आपकी तदफीन का मसला पेश आया, क्योंकि शहर की मकामी आबादी ने बुल्ले शाह की तदफीन के लिए कहीं जगह ना दी थी। लिहाजा इसीलिए हालत मजबूरी में उन्हें कसूर शहर से कुछ दूर एक वीराने में दफनाया गया। बाद अज़ां बाबा बुल्ले शाह की गुमनाम कब्र के गिर्द शहर फैलता गया और आज बुल्ले शाह का शहर ही असल कसूर कहलाता है। दोस्तों, उस दौर के चौधरी और मजहबी तबके का आज तारीख में कोई नामो निशान नहीं मिलता। अलबत्ता सैकड़ों साल गुजर जाने के बावजूद बुल्ले शाह की ना सिर्फ शायरी सुनी और सुनाई जाती है बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी शोहरत में मजीद इजाफा होता जा रहा है। आपके इंतकाल के बारे में भी अगरचे तारीख वफात के हवाले से इख्तिलाफात मौजूद हैं, मगर इस बात पर इत्तिफाक है कि बाबा जी साल 1750 में इस जहान फानी से कूच करके और आपका मज़ार आज भी कसूर शहर में उन आलात मौसीकी के साथ मरजे खासो आम है जो कि कभी आपके ज़ेरे इस्तेमाल रहा करते थे। जबकि आपका वो पंजाबी कलाम जो कि काफियों की सूरत मुख्तलिफ कवालियों का हिस्सा है का अगर मुतालिया किया जाए तो अंदाजा होता है कि यह दरवेश खुदा मस्त मखलूक खुदा को जिंदगी भर उस इश्क की तरफ बुलाता रहा जो उसको ना सिर्फ इरफान ज़ात बल्कि खुदा शनासी के मराहिल से भी आगाह करता है। ये वही सागर इश्क है जिसके चंद कतरे इंसान को जब लाफानी बना देते हैं तो फिर वो आलम इस्तगराक में यहां तक भी कह देता है कि बुल्ले शाह असम मरना नाही गोर पया कोई होर। अल्लाह अपने इस दोस्त के मकामात को मजीद बुलंद फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।